और आप लोगों से बार बार हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, किया गया है, फिर भी आप लोग बेवजह फ़ोन पे फ़ोन करते, एक आदमी 50-50 बार फ़ोन करने लगते हैं। जब फ़ोन काट देते हैं तो भी फ़ोन पे फ़ोन करने लगते हैं। अरे समझिए भाई, आप ही के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, और आप ही फ़ोन करके डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर हम कैसे काम करेंगे? मेरा दिमाग भी तो 2 घंटा स्थिर रहने दीजिए आप लोग, तभी तो हम कुछ सोच पाएंगे। अभी हम लाइव हैं, फ़ोन काट दे रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, एक ही नंबर से आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है। जो चीज़ हम लाइव आके या ये किसी चैनल पे बोल देते हैं, वही चीज़ फ़ोन करके लोग पूछने लगते हैं। अब बताइए हम क्या जवाब दें? हम सरकार हैं क्या? बताइए, हम मुख्यमंत्री हैं, हम बीएसएससी के चेयरमैन हैं क्या कि हम परीक्षा रद्द कर देंगे, आदेश दे देंगे? हम तो आप लोग के लिए लड़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं ना, हम वो चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं कोई चीज़। तो इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझते? ऐसे हम पे सवाल किया जाता है जैसे लगता है हम ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं या हम ही बीएसएससी के चेयरमैन हैं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए ना, हमको भी सोचने का मौका दीजिए। और कुछ होता नहीं है और पहले ही फ़ोन पे फ़ोन आप लोग करने करने लगते हैं। तो कम से कम हमें थोड़ा सा मेरा माइंड भी तो रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा आराम रहने दीजिए ना, तब तो हम कुछ सोच पाएँ। हम क्या हैं? क्या है? हम किसी राजनीतिक घराने से हैं? बताइए आप लोग, किसी राजनीतिक परिवार से हैं? किसी पार्टी का नेता हैं? कौन है मेरे ऊपर? बताइए, मेरे ऊपर किस नेता का हाथ है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होइएगा जो अमीर परिवार, किसी राजनीति, सारा काम हमको खुद करना पड़ता है, सारा काम हम अकेले करते हैं, चाहे फोन रिसीव करे या ट्विटर पे ट्वीट करे, कुछ भी करे, सब कुछ तो हमको अकेले करना पड़ता है। तो इस बात को आप लोग समझते ही नहीं, बार बार समझा दे रहे हैं। आप लोग, जो बीमारी मुझे है आप लोग को हो जाएगा ना किसी को, तो आप लोग अपने घर वाले का फ़ोन रिसीव नहीं कीजिएगा, और हम तो पूरे बिहार के स्टूडेंट्स का फ़ोन रिसीव करते। कम से कम इस बात को समझिए ना। अब एक ही बात के लिए बार बार फ़ोन करते हैं, हम भी इरिटेट हो जाते हैं। स्पीकर ऑन करके भी बात नहीं कर पाते हैं, कान में लगाना पड़ता है फ़ोन, बार बार फ़ोन करते हैं आप लोग। तो अब मार्केट में कहीं है तो स्पीकर ऑन करके बात होता है? नहीं हो पाता है, हमें सख्त मना किया गया है। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं ना, हमें एम्स में जितना जल्दी हमें इलाज कराना है। मेरे कान के किया गया है, उसके बाद भी हम फ़ोन रिसीव करते हैं आप लोग का। और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि दिलीप बिक गया तो सरकार के सामने बिक गया, तो सरकार ने ऑफर दे दिया। क्या गजब का तमाशा आप लोग बना रखे भाई। हमने किसी को मना किया है क्या आंदोलन करने से? आप लोग कीजिए ना भाई, कोई भी करे करे, हम मना तो नहीं किए किसी को आंदोलन करने से। लेकिन इरिटेट कर देना, फ़ोन करना, मैसेज करना, एक ही बात बार बार करना, क्या तरीका आप लोग ढूंढ लिए हैं? जाके किसी नेता को फ़ोन करके आप लोग देखिए तो, तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, नीतीश कुमार जी को, या किसी को फ़ोन करके देखिए ना, बात करते हैं क्या आप लोगों से? करके एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। पीए भी फ़ोन नहीं उनका रिसीव करेंगे, उनका पीए भी आप लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी भी नेता का। लेकिन हम आप लोगों का रिस्पांस देते हैं, फ़ोन रिसीव करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो फिर आप लोग हम ही को परेशान करने लगे। जब कह दिए कि भाई जो भी अपडेट होगा हम दे देंगे, व्हाट्सएप के ये यूट्यूब फेसबुक पे आके हम खुद अपडेट करेंगे, तो फिर एक ही सवाल, एक ही सवाल। गजब हाल है आप लोग का। लेकिन आप लोग बताइए ना, हम क्या करें? आप ही लोग बताएं, हम नहीं आप कुछ बताएंगे। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, आप ही लोग जवाब दीजिए। आप अपने आप को मेरे जगह रख के और आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि दिलीप कुमार को क्या करना चाहिए। आप ही लोग बताइए। एक आदमी 50-50 बार फ़ोन करेगा किसी को, जब बता दिए कि हाँ भाई हम लाइव आके बता देंगे, सारा चीज़ जिक्र करेंगे, फिर फ़ोन कर रहे हैं, फिर फ़ोन कर रहे हैं। क्या ये तमाशा लगा दिया आप लोग भाई? और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार बिक गया तो सरकार से मिल गया। गजब। सरकार कह रहे हैं कि दिलीप कुमार सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब आंदोलन कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से हम जा रहे हैं, घर से भी जा रहे हैं, घर परिवार के लोग भी बोलते हैं ये सब काहे करते हो। स्टूडेंट्स के लिए कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी आरोप लगा रहा है कि दिलीप कुमार सरकार के बिक गया, सरकार ने कोई ऑफर दे दिया तो इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा है। और सरकार कह रही है कि दिलीप कुमार सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन करता है। अब बताइए, तो हम तो चारों तरफ से जा रहे हैं, किसी तरफ से हम नहीं हैं। कभी आप लोग अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखे हैं? कभी देखिए रख के, तब सोचिएगा कि कितना प्रेशर मेरे ऊपर है, कितना कुछ हमको झेलना पड़ता है। मेरे ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। कितने स्टूडेंट्स आए हमारे समर्थन में? कितने स्टूडेंट्स आए बताइए? जिस दिन आंदोलन था 4 जनवरी को पटना यूनिवर्सिटी के सामने, गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया, कितने स्टूडेंट्स आए? बस सबको चाहिए अपना अपना स्वार्थ के लिए। आप लोग इतना अंधा हो गए हैं कि दिलीप कुमार की जान का भी कोई परवाह नहीं आप लोग को है। हम बीमारी से लड़ रहे हैं, जिंदगी से हम लड़ रहे हैं।
वो बीमारी ऐसी है, ट्यूमर, आप जानते हैं ना ट्यूमर कैसी बीमारी होती है। उसके बावजूद भी हम दिल्ली एम्स में हमको भर्ती होना था नवंबर में, और अपना इलाज छोड़ के हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग हम ही पे आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार बिक गया तो बिक गया। अरे हमको बिकना होता, हमको पैसों का लालच होता तो हम क्यों करते ये सब आंदोलन? क्या जरूरी था हमको लाठी खाने का पुलिस का भाई? अगर हमको पैसों का ही लालच होता या कुछ पद का लालच होता तो इतना आंदोलन हम कर चुके हैं। कोई पार्टी में हम ज्वाइन कर लेते, और बहुत पार्टी का ऑफर पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। आप लोग नहीं देखते क्या कैसे कैसे लोग विधायक का मंत्री बने हुए हैं? तो क्या दिलीप कुमार कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है? कोई पार्टी वाला हमको नहीं ज्वाइन कराएगा क्या? सभी पार्टी वाले हमको 2020 से ही कह रहे हैं आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो हमें पद आप पैसा का लालच हमें नहीं है, हम सिर्फ सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कम से कम आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, तभी ना हम लड़ पाएंगे भाई। हम बोलते हैं तो मेरी छाती दर्द करने लगती है, मेरा कान दर्द, थोड़ा ठंडा लगता है मेरा कान दर्द करने लगता है, दर्द से हम परेशान रात में रहते हैं। पुलिस की लाठी लगी वो, उससे हम दर्द से परेशान रात में रहते हैं। कान का प्रॉब्लम अलग चल रहा है, उससे हम परेशान रात में रहते हैं। अभी हम बोलते हैं तो बोलने से भी दिक्कत हो रहा है हमको, बोलने से भी चेस्ट दर्द करने लगता है, कान दर्द करता है। तो आप लोग बस हो गया, एक नंबर दे दिए, सार्वजनिक कर दिए क्या कि बार बार बिना मतलब का फ़ोन कर रहे हैं, इरिटेट कर दिए। अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए 2 बजे हम लाइव नहीं आ पाए। हम 2 बजे ही लाइव आने वाले थे, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, उल्टी हो रहा था, नहीं हम आ पाए लाइव। वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, चक्कर आ जाता है। तो आप लोग समझते ही नहीं है बात को, क्या कहें हम। 4 तारीख को भी आंदोलन में आप लोगों ने देखा हुआ कि बहुत कम बोल रहे थे, जैसे ही कुछ बोलते थे हमें उल्टी होने लगता था, चक्कर आने लगता था। तो हम उस दिन कहाँ बोले 4 तारीख को, बताइए क्या हम ज़्यादा बोल पाए? देखिए अभी भी हम कर रहे हैं, अभी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन, हम फ़ोन काट दे रहे हैं, फिर भी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। इरिटेट होगा आदमी कि नहीं होगा बताइए? जब हम फ़ोन काट दे रहे हैं तो सोचना चाहिए ना कि फ़ोन काट दे रहे हैं तो सभी लोग एक ही सवाल। आप बताइए ना, 17 से 17 दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, बहुत लोग आंदोलन किए थे ना, हम नहीं थे उसमें। 17 से 17 दरोगा बहाली में आंदोलन किया ना जी, पीटी में हम नहीं थे, हम आंदोलन में थे, लेकिन हम लीड नहीं कर रहे थे आंदोलन का, हम भीड़ में थे। क्या हुआ उसका परिणाम, कोई बता दीजिए, बताइए क्या हुआ उस आंदोलन का परिणाम? कोर्ट भी लोग गए पेपर लीक के खिलाफ, क्या हुआ परिणाम कोर्ट में जाके, क्या हुआ बताइए ना? तो बस दिलीप कुमार पे सीधा आरोप लगा दो कि दिलीप कुमार बिक गया, हम लड़ रहे हैं तो बिक गया। वाह, आज छात्र का मुद्दा, स्टूडेंट का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा नेशनल चैनल पे चल रहा है, डिबेट हो रहा है उस पर, तो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार के आंदोलन की वजह से हो रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप बता दीजिए ना उल्टा के, कब न्यूज चैनल पे एजुकेशन और शिक्षा को लेके, शिक्षा नौकरी को लेके कब आपका सवाल होता था बताइए? तो कभी डिबेट होता था टीवी चैनल पे क्या? आप लोग दिखाइए ना इतिहास, हमको 1 साल पहले तक का दिखा दीजिए। तो सभी नेशनल, लोकल, सभी टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, सब पे सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे को दिखाया। क्या कभी ऐसा होता था क्या? तो बस बेवजह उठे, कुछ शिक्षा माफिया है, हम हट जा, ठीक है हम हट जाते हैं, चलो हट, मान लीजिए कि दिलीप कुमार नहीं है, ठीक है आप लोग कीजिए आंदोलन, हम मना तो नहीं किए हैं किसी को। हम तो ये नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं क्या? शिक्षक का इतना दर्द होता है, जो बेईमान होगा ना उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, बेईमान को बेईमान बोलिएगा कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कोई अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए और उस पर आरोप लगाइएगा तो बहुत तकलीफ होता है, नहीं आती है। हमको पता पैसा का लालच नहीं है, आप लोग मत ये दिखाइए। जो लोग भी हमको आर्थिक सहयोग किए हैं आप बंद कर दीजिए। हमको जितना हमको 20,000 रुपये की जरूरत थी मात्र, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया। और ये कौन सा तरीका हुआ, बिना हमसे पूछे हुए किसी फेसबुक ग्रुप में आप आर्थिक सहयोग के लिए अपील करते हैं? बिना हमसे पूछे कोई भी काम मत कीजिए आप लोग। हमने किसी को कहा है क्या कि आर्थिक सहयोग के लिए आप पोस्ट कीजिए फेसबुक पे या कहीं किसी ग्रुप में? आप लोगों ने कर दिया है बिना पूछे हमसे। नहीं करना चाहिए सब चीज़ ना। हम उस दिन अपने फेसबुक यूट्यूब पे लाइव आए 5 या 6 जनवरी को, तो हमने सिर्फ आपसे अपील किया था कि हाँ कुछ आर्थिक सहयोग हो जाए तो अच्छा रहेगा। फेसबुक का ये सब प्रचार कीजिए कि दिलीप कुमार आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं, हम सबको वापस कर देते हैं आर्थिक सहयोग। नहीं चाहिए हमें आपसे, आप लोगों से आर्थिक सहयोग। आप लोग तमाशा बना के रख दिए हैं। एक तो आप लोग के लिए हम लड़ते हैं सब कुछ अपना छोड़ के, कि कितना हमको परेशानी होती है आपको पता है? घर से कितना हमको प्रेशर होता है, वाइफ का प्रेशर अलग, फिर माता पिता का प्रेशर। कि कोई लड़की चाहेगी कि उसका हस्बैंड इस तरह से लाठी खाए, आंदोलन करे, इस करा के कोई माँ बाप चाहेगा कि उसका बेटा इस तरह लाठी खाए, आंदोलन करे दूसरे के लिए? सब चाहता है कि भैया कांड सरस्वती वाला छात्रों ने हमें रोक लिया कि नहीं आप आंदोलन कीजिए।
उसमें आंदोलन किए, फिर हम जाते, हमको क्या पता था कि बीएसएससी का पेपर लीक हो जाएगा? हमें पता था क्या बीएसएससी का पेपर लीक हो जाएगा? हम तो बीपीएससी का मुद्दा उठा रहे थे, सुधार के लिए हम कर रहे थे आंदोलन, और बीएसएससी दरोगा बहाली सब में, सिपाही बहाली में हम लोग पारदर्शिता की मांग लगातार कर रहे थे। अब इस बीच में इसका पेपर लीक हो गया, क्या हमें पता था पहले से? क्या पेपर लीक हो गया, हम फंस गए। फिर नहीं करो आंदोलन तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार से बिक गया। तो भाई कुछ सोच समझ के हम कुछ करेंगे। आप लोग कुछ बोलिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी बोल दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो बोलते हैं ना, तो एक एक वर्ड का हमको प्रूफ देना पड़ता है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? हम जो जो बोलेंगे लिखेंगे, एक एक वर्ड का हमको प्रूफ सरकार को देना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को देना पड़ता है। कहाँ से हम प्रूफ देंगे? जो चीज़ हम बोलेंगे उसका प्रूफ चाहिए हमारे पास। तो आपके कहने से हम कुछ नहीं बोल देंगे। जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बोल दीजिए वो बोल दीजिए, तो हम नहीं बोल सकते हैं। आप हमारी मजबूरी को समझिए। हम जो भी बोलेंगे या लिखते हैं या बोलते हैं, मीडिया को और पुलिस प्रशासन को, आप लोग इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि आप दिलीप भैया बोलिए कि आपके पास सबूत है थर्ड शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का। हम कैसे बोल दे भाई? कैसे हम बोल दें कि हमारे पास सेकंड शिफ्ट का प्रूफ है, थर्ड शिफ्ट का है, जबकि हमारे पास है ही नहीं प्रूफ। जैसे ही हम बोलेंगे हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, सबूत मांगेगी, हम कहाँ से सबूत देंगे? बताइए ना आप लोग। हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का सबूत था, हमने दिया। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का सोशल साइट पे वायरल है, जिसके पास भी हो हमने तो कहा कि भाई दीजिए या हमें दिखाइए, हमें भी दिखाइए, जिसके मोबाइल में आया अभी भी दिखाइए हमें। तो आप लोग बोलते हैं कि दिलीप कुमार काहे ने बोल रहा है कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का सबूत है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि सोशल साइट्स पे है, जो चीज़ जहाँ है वही ना हम बोलेंगे, सोशल साइट्स पे है। हम भी तो वही बोल रहे हैं कि न्यूज 18 पे दिखाया गया था 9:10। हम कैसे बोल दे कि हमारे पास है, जब हमारे पास है ही नहीं? तो हम बोल दे कैसे कि हमारे पास है? और जब मांगा जाएगा प्रूफ हमसे, तुरंत मांगा जाएगा पुलिस के द्वारा, हम कहाँ से देंगे? बताइए आप लोग। तो जो लोग भी अब आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है, जितना हमें ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा 3 गुना आप लोगों ने पैसा दे दिया, ठीक है? जितना हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी उससे आप लोगों ने 3 गुना हमें दे दिया। अब कोई भी आदमी 1 रुपया भी नहीं दीजिए हमें, ठीक है? 1 रुपया भी आप मत दीजिए हमें, क्योंकि जितना आप लोगों ने दिया वो काफ़ी है, 3 गुना हो गया। जितना हमें चाहिए उससे 3 गुना हो गया, ठीक है ना? अगर अभी आपको लोग को भरोसा नहीं हो तो बोलिए, जो भी पैसा हम वापस भी कर देंगे। अतिरिक्त में खर्च होगा या फिर आप लोग कहिएगा तो आप लोग को हम वापस कर देंगे पैसा। आर्थिक अपराध इकाई ने देखिए जांच किया, ये कहा गया है कि एडिटेड था, कि टाइम एडिट किया गया है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो इसलिए वो टाइम एडिट करके वायरल करवाया ताकि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो अब जांच वो कर चुके हैं, उस पर हम क्या बोले? बताइए। हम जांच एजेंसी नहीं, हम उस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते, आप लोग कुछ बोल दीजिएगा, हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि जब मोबाइल लेके जाना नहीं था तो मोबाइल अंदर कैसे चला गया? ये तो बीएसएससी को जवाब देना पड़ेगा ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है उसको जवाब देना पड़ेगा कि जब मोबाइल लेके जाना नहीं था, जैमर लगा था, तो कैसे कोई मोबाइल लेके अंदर चला गया? कैसे चला गया मोबाइल लेके अंदर? तो ये भी एक गलत बात है। और पारदर्शी, और हमारा आंदोलन सिर्फ बीएसएससी पेपर लीक के कारण या ये परीक्षा रद्द कराने की नहीं थी। हमारा जो आंदोलन था 4 जनवरी का, तो सिर्फ परीक्षा रद्द कराने के लिए नहीं था, पारदर्शिता लाने के लिए भी था। पारदर्शिता लाने के लिए भी आंदोलन था और प्रमुख मुद्दा था। तो इसलिए हम लोग 2 बात बोलते थे, बीएसएससी सीजीएल 3 परीक्षा रद्द हो और पारदर्शिता के साथ दोबारा फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। पारदर्शिता के लिए हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? लगातार ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाए। तो सरकार और बीएसएससी तो इस पे चुप ही साध ली। हम लोग तो पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं ना, तो बीएसएससी को इसमें क्या दिक्कत है? बीएसएससी को क्या दिक्कत है? अगर अभी पारदर्शिता सचिवालय सहायक में नहीं लाई गई तो आगे फिर दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, तो उसमें फिर क्या होगा? तो आप ही लोग अगर हमारा विरोध कीजिएगा तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे भाई? कैसे लड़ पाएंगे? कम से कम आप लोग तो हमारा साथ दीजिए ना। हम घर से भी ये हो जाता है हमको, कभी कभी घर मेरे परिवार के लोग भी बोलते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। पत्नी का अलग प्रेशर, ससुराल वाले का अलग प्रेशर। आपको नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा क्या कि उसका हस्बैंड इस तरह से मार खाए, लाठी खाए, आंदोलन करे? नहीं, कोई नहीं चाहेगी लड़की, कोई लड़की नहीं चाहेगी, कोई घर के आदमी नहीं चाहेंगे, कि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा।
तो आप लोग कम से कम साथ दीजिए ना। हम ज़्यादा देर बोलते हैं तो बोलने में दिक्कत होता है हमको, फिर भी हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही लोग आरोप लगाते तो क्या कहा जाए। आप लोग बोलते हैं आंदोलन का डेट दीजिए, आंदोलन का डेट दीजिए। अरे आंदोलन का डेट आप लोग डिसाइड कर लीजिए ना, आंदोलन कीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। हर चीज़ में हम ही क्यों करेंगे। और हम जब जैसे आंदोलन का डेट घोषित करेंगे, पूरा हमसे पुलिस सबूत मांगती है, सरकार सबूत मांगती है, मीडिया सबूत मांग रही है। हम कहाँ से सबूत दे, आप लोग बताइए, हम कहाँ से सबूत दे। हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का साथ सबूत हमने दे दिया, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का हम बार बार बोल रहे हैं, मीडिया को हो, सरकार को हो, पुलिस को है, कि सोशल साइट पे वायरल था, हमारे पास नहीं है। तो आप लोग के पास, किसी के पास है, हमको दे दीजिए मोबाइल। किसी के मोबाइल में अगर आया हो एग्जाम के दरमियान, एग्जाम से पहले आप हमको दीजिए, और देखिए उसके बाद हम आमरण अनशन पे अकेले भी बैठ जाएंगे। हमारे पास दे दीजिए मोबाइल, जिसके मोबाइल में हो, हम आमरण अनशन पे अकेले बैठ जाएंगे। लेकिन हम बिना इसके हम क्या बोले, जब जांच हो गया, उसमें कह रहा है कि एडिटेड है, ये वो हम भी जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। बीएसएससी जो है मामले की लिपापोती कर रही है, सरकार लिपापोती कर रही है, और बीएसएससी जो है सुधार नहीं चाहती है। लेकिन हमारे पास कुछ रहना चाहिए पुख्ता, तब हम बोल पाएंगे ना। आप लोग बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप बोलिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम बोलेंगे तो हमसे सबूत मांगा जा रहा है, हमसे सबूत मांगा जा रहा है। बात को समझिए। फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ ना, फर्स्ट शिफ्ट का हुआ, बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, उजागर किए, अपने दम पे हम कैंसिल करवा दिए ना बीपीएससी का जी। उसके लिए तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। कितने लोग बीपीएससी पेपर लीक के बाद आए थे आंदोलन में, बताइए तो, कितने लोग उतरे थे सड़क पे। मीटिंग बुलाए तो 5 लोग आए, और आरोप लगाते हैं दिलीप कुमार पे। जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ उसके बाद मीटिंग बुलाए पटना कॉलेज में, तो 5 लोग आए थे, और आरोप लगाते हैं दिलीप कुमार पे। तो हम तो अकेले लड़ते रहते हैं, हम तो अकेला लड़ते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़, हम रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बात हम बोल दे रहे हैं वही बात पूछने के लिए बार बार फ़ोन मत कीजिए। और जो भी हमसे होगा हम खुद फेसबुक पे लाइव आके, यूट्यूब पे लाइव आके बता देंगे। और एक ही आदमी 50 बार फ़ोन कीजिएगा तो क्या हम कर पाएंगे बताइए। उसमें कोई ज़रूरी फ़ोन भी आएगा, उसमें कोई ज़रूरी फ़ोन भी आएगा तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं इस चक्कर में। हो सकता है बहुत सारा ऐसा फ़ोन हो जो ज़रूरी सूचना दे रहे हो, या कोई आप ही के हित का काम हो, वो फ़ोन भी हम रिसीव नहीं कर पाते हैं इसमें। तो इसलिए आप लोग बेवजह फ़ोन मत कीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज हम नहीं देख पा रहे हैं, इतना मैसेज आ रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि मोबाइल लेके अंदर नहीं जाना है, तो कैसे अंदर चला गया मोबाइल। तो यहीं पे दिख रहा है कि परीक्षा जो है निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, परीक्षा संदेहास्पद हो गया, परीक्षा संदेहास्पद हो गया। मोबाइल जब लेके जाना नहीं, तो जब आप जूता खुलवा रहे हैं तो मोबाइल कैसे अंदर चला गया भाई। तो यह तो संदेहास्पद, परीक्षा तो संदेहास्पद हो गई ना पूरी तरह। और जब पहले से मांग कर रहे थे कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की दीजिए, तो ये सब तो किया नहीं, ये सब तो बीएसएससी ने कुछ किया नहीं, ना पारदर्शिता रही ना कुछ। तो इस एग्जाम का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है, इस एग्जाम का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो इस पूरी परीक्षा को रद्द होना ही चाहिए। अब तो पहले से मांग कर रहे हैं ना कि पूरी परीक्षा, यानी तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर सरकार फिर से परीक्षा आयोजित करवाए। क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थियों का तो विश्वास ही नहीं रहा अब इस आयोग पे, अब तो बीएसएससी पे विश्वास ही नहीं रहा। तो हम तो कहेंगे सबसे बढ़िया हुआ किसी और आयोग को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दे दे, किसी और आयोग को दे दे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। बीएसएससी पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है। तो पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित होनी ही चाहिए। पेन भी नहीं अंदर ले जाना था, पेन भी अंदर नहीं ले जाना था, लेकिन मोबाइल कैसे अंदर चला गया। तो दिख रहा है कि बीएसएससी कहीं ना कहीं मामले की लिपापोती करने में लगी हुई है। और आप सोच रहे हैं कि आंदोलन में जब तक 50,000 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे नहीं उतरिएगा, 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे उतरिएगा, तब जाके सरकार सुनेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, आप सुनिए, समझिए इस बात को। और आप लोग घर बैठे रहते हैं, जब आंदोलन होता है तो घर बैठे रहता है। रोज रोज आंदोलन सड़क पे होता है क्या?
4 जनवरी को क्यों नहीं आए सभी लोग भाई? अगर 1 लाख स्टूडेंट नहीं आ सकते थे क्या? एग्जाम देने तो सभी लोग गए, एग्जाम देने के लिए तो सभी लोग गए थे, 300-300 किलोमीटर सड़क पे रात बिताए। लेकिन ये दिन में आना था आपको, तो कितने लोग आए? 9 लाख में से 9 लाख में से क्या 1 लाख स्टूडेंट्स भी नहीं आ सकते थे? अगर 1 लाख स्टूडेंट आ जाते 4 जनवरी को ना, 4 जनवरी को 1 लाख स्टूडेंट आ जाते ना, तो सरकार 2 मिनट में फैसला ले लेती और पूरी परीक्षा रद्द हो जाती। 2 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप लोग अब डिसाइड कीजिए, आप लोग घर बैठे रहना चाहते हैं? हम बार बार चिल्ला चिल्ला के अपील करते रहे हैं, बीपीएससी वाले आंदोलन में भी और 4 जनवरी के आंदोलन में भी, कि आप लोग निकलिए, घर मत बैठे रहिए। बार बार आंदोलन नहीं होता है। तो उस समय तो घर बैठे थे सभी लोग। जो आए उनको दिल से धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स आए, जो 10,000 स्टूडेंट्स आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मार तक खा लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सोचिए कितने लोग हमारे साथ खड़े रहे, कितने लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स आ जाइएगा, गांधी मैदान में सिर्फ खड़ा हो जाइएगा ना, गांधी मैदान में सिर्फ खड़ा हो जाइएगा, तो सरकार झुक जाएगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी। लेकिन पटना के लॉज में हम गए थे, आपको याद है ना? 7 दिसंबर को भी ऐसे ये बीपीओ कोचिंग जाकर, लाइब्रेरी जाकर आपको आने के लिए बोलते हैं। कौन करेगा इतना जी? उसके बाद नहीं आते हैं लोग और आरोप लगा देते हैं हम पे। माने रोज रोज आंदोलन हम करते रहे और आंदोलन करे तो कहिए कि नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। मैंने हर तरफ से दिलीप कुमार को ही बदनाम करो। आंदोलन करो तो दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा है नेता बनने के लिए, आंदोलन नहीं करो तो डर गया, सरकार से मिल गया। बताइए, सरकार से मिल गया, ऑफर दे दिया सरकार ने। मैंने हर तरफ से कुछ करो तो भी, ना करो तो भी। और लड़की कितनी आई थी आंदोलन में बताइए? गर्ल्स कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी कितने आई थी? क्या इसी एग्जाम में महिला अभ्यर्थी नहीं थी? बीएसएससी सीजीएल 3 में क्या महिला अभ्यर्थी नहीं है क्या? 35% आरक्षण का लाभ लेना है सिर्फ इन लोगों को। और कितना महिला अभ्यर्थी आई थी? सिर्फ 2 या 4 आई होगी। 2 को तो हम देखे, 1-2 हो सकता है इधर उधर शुरू में रही हो फिर चली गई। तो मान लीजिए 4 लड़की आई, तो क्या सिर्फ 4 लड़की ने ही बीएसएससी सीजीएल 3 परीक्षा दी थी? हमारे पास फोन तो कम से कम 200-300 लड़की का आया होगा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और लड़के लोग का फोन तो समझिए कितना हजार आ चुका, कितना हजार लड़के का फोन आया कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, परीक्षा रद्द होना चाहिए। लेकिन जब आंदोलन में आने की बारी आती है तो सब घर बैठे रह गए और हम पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। हम तो एग्जाम भी नहीं दिए हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। और आप हम पे आरोप लगा दे रहे हैं कि बस डर गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे अपने अंदर झांकिए आप लोग। जो लोग नहीं आए आंदोलन में उनको हम बोल रहे हैं, जो आंदोलन में आए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आंदोलन में नहीं आए उनको हम बोल रहे हैं, पटना में रहकर भी आंदोलन में नहीं आया। अब सोचिए, पटने में 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स रहता है, एक बार सड़क पे उतर जाइएगा ना, तो जो सही डिमांड होगी सरकार तुरंत मान लेगी। लेकिन नहीं, आप लोग उतरते ही नहीं सड़क पे। तो मतलब हम सिर्फ आंदोलन का डेट घोषित करते रहे। अरे हम तो कभी भी आंदोलन करेंगे तो 500, 1000, 2000 लड़का आ ही जाएगा। हम कभी भी आंदोलन करेंगे ना किसी भी मुद्दा पे तो 2000, 4000 स्टूडेंट आ जाएगा। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम उस 2000, 4000 स्टूडेंट्स को क्यों परेशान करें बार बार? क्यों परेशान करें? समस्या का उससे समाधान नहीं होगा, हमारा फायदा हो जाएगा। हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, दिलीप कुमार को फायदा है, मीडिया में मेरा नाम जाएगा, मेरा चेहरा जाएगा, मीडिया में बयानबाजी होगी, मीडिया में हम बोलेंगे, तो मेरा तो फायदा ही होगा उससे। लेकिन आपका फायदा नहीं होगा, आपका फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आंदोलन में भीड़ होगी, 1 लाख की भीड़ होगी, तब आपको फायदा होगा। इस बात को समझिए आप लोग। हमको तो फायदा है। हम तो अगर 100 लोग को लेके भी आंदोलन करते हैं ना, 100 लोग, 500 लोग, 50 लोग को लेके अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा, ताकि हर जगह मीडिया में मेरा नाम जाएगा, मेरी चर्चा होगी। लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। तो हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने फायदा के लिए नहीं लड़ रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं। हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जब तक 1 लाख स्टूडेंट नहीं उतरिएगा सड़क पे तो सरकार बात नहीं मानेगी। 1 लाख स्टूडेंट को उतरना पड़ेगा सड़क पे, तब सरकार मानेगी बात। नहीं तो फिर ऐसे हमारा अनशन पे भी बैठ जाए, पता चला कि हम बैठे हुए हैं और कुछ लोग ही मेरे साथ है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, सरकार नहीं मानेगी बात। हम क्या हैं? हम आपकी तरह छात्र हैं ना,
तो जब तक आप हमारे साथ भीड़ नहीं दिखाएगा तो सरकार कैसे हमारी बात मान लेगी? नहीं मानेगी। आप हमारा साथ दीजिएगा तभी ना बात मानेगी। तो आप लोग अब डिसाइड कीजिए क्या करना है, क्योंकि हमें इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हम 4 जनवरी को भी आंदोलन आप लोग के कहने पे किए, आप लोग के कहने पे, रियलिटी हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें नवंबर में ही भर्ती होना था एम्स में, और अभी बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि जितना जल्दी हो आप आ जाइए। तो आप ही लोग बताइए क्या किया जाए। अभी हम फिर देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं एम्स में क्या बोलते हैं, कब का रिजर्वेशन मिलता है, कब का क्या नंबर मिलता है, ये सब हम देखते हैं। आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है, आप लोग बताइए हमें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके आंदोलन का किसी भी तरह से राजनीतिकरण ना हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के नेता को या किसी भी इस तरह के लोगों को, उपद्रवी लोगों को कभी भी किसी भी आंदोलन में नहीं घुसने दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके बात को नहीं माना जाएगा। आप देखिए ना, शिक्षक अभ्यर्थी 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में सब बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन आज तक सरकार ने क्या उनकी बात मानी? नहीं। पार्टी वाला आ गया तो बात मान ली सरकार ने, नहीं मानी बात। उससे तो और सरकार इरिटेट हो जाती है कि ये सब नेतागिरी करवा रहा है, पार्टी वाला को बुला रहा है, सरकार इरिटेट हो जाती है उससे। जितने स्टूडेंट्स को चोट लगी है उनका दर्द हमसे नहीं सहा जाता, हम अपना दर्द सह लेते हैं आ जाता। तो हमने देखा है कि किस तरह से चोट लगी है छात्रों को, किस तरह से सर फटा है, किस तरह हाथ टूटा है। अगर आप लोग 1 लाख स्टूडेंट आते ना तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि आप पे एक पत्थर भी फेंक सके। लाठी चलाना तो छोड़ दीजिए, दूर से एक पत्थर भी नहीं फेंकती पुलिस। तो आप लोग गलती करते हैं आप लोग, और हम बदनाम हमको करते हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं जी? बताइए, आप ही लोग बताइए हम क्या करेंगे। हम सरकार में तो नहीं ना है कि कलम चला देंगे कैंसिल हो जाएगा परीक्षा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तभी ना। चार जनवरी को हम बुलाए थे, कितना चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से बात किए थे, बुलाए थे। 1 लाख आ जाते तो क्या दिक्कत थी बताइए? परीक्षा देने आप जा सकते हैं, परीक्षा देने के लिए तो आपको कोई नहीं बुलाता है, सिर्फ एडमिट कार्ड इशू होता है, आप परीक्षा देने जाते हैं। लेकिन आंदोलन में आपको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, सब के जरिए, मीडिया के जरिए। तो आना चाहिए ना आप लोग को, आना चाहिए था। अब बार बार हम डेट रखें बताइए। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र अलग परेशान हैं, वो लोग भी बार बार पटना में आंदोलन करें। शुरू में 3 बार हम पटना में आंदोलन किए मगध यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका फ़ायदा हुआ कि दूसरे यूनिवर्सिटी का ये सेशन सुधार की तरफ बढ़ा, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में अभी भी वही हाल है। तो आप लोग अब डिसाइड कीजिए, आप लोग सोचिए खुद से क्या करना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी भी आंदोलन करते हैं, लाइब्रेरियन वाले आंदोलन करते हैं, कृषि से जुड़े लोग आंदोलन करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, हम चूँकि अभी हम एम्स में बात करते हैं, हमें कब बुलाया जाता है देखते हैं, क्योंकि वहाँ जाना हमको बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है कि जल्दी एम्स में नंबर नहीं मिलता है, और हम लोग तो वीआईपी उतना है नहीं कि वीआईपी आदमी की तुरंत जाके दिखवा लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। हमें नवंबर में ही भर्ती होना था। तुम देखते हैं क्या हो सकता है। फिर आप लोग भी सलाह दीजिए हमें, कमेंट में ही सलाह दीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा, कमेंट में ही सलाह दे दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि फ़ोन रिसीव करना मेरे लिए बहुत घातक हो रहा है। फ़ोन एकदम नहीं है कि फ़ोन पे हमें बात करना है, तो इस बात को समझिए आप लोग। फ़ोन पे एकदम नहीं। और एक बड़ा आंदोलन चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। देखिए, एक ऐसा आंदोलन चाहिए जो सरकार की नींव हिला दे, और उसके लिए 1 लाख संख्या तो चाहिए। आप जो सोचिएगा कि 5,000 10,000 लेके पटना में उतरेंगे, सरकार बात नहीं मानेगी, बात नहीं मानेगी। हम बोल रहे हैं आपको, इतना मीडिया में चर्चा हुआ ना, 4-5 दिन तक लगातार सुबह से लेकर रात तक हम मीडिया में बोलते रहे, सब प्रमुख चैनलों पे चर्चा चलती रही, और नीतीश जी को पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ। अब आप सोच सकते हैं ना कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं है लाठीचार्ज हुआ है, कहाँ हुआ है। उनके मंत्री बोलते हैं, विधायक बोलते हैं कि सब तो होते रहता है।
ये सब तो होते रहता है, पहली बार थोड़े हुआ है। तो आप सोचिए कि उन लोग का क्या स्तर है, मानसिक सोच क्या है, यानी कि वो लोग ठान लिए कि हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम फिर बोल रहे हैं, हम 50 लोग को लेकर भी आंदोलन करेंगे तो हमको फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हमारा क्या, हमको तो फायदा है कि मीडिया में बने रहेंगे, लेकिन आपको फायदा नहीं है, इस बात को समझिए। आपको फायदा तभी मिलेगा जब संख्या होगी, तब सरकार सुनेगी। कम भीड़ में सरकार नहीं सुनेगी। देखिए एक इरफान जेड शमसी करके वो बोल रहे हैं कि आप पुलिस से परमिशन क्यों नहीं लेते हैं आंदोलन का। अब इनको पता ही नहीं है कि आंदोलन कैसे होता है, क्या होता है, और सवाल कर दिए। अरे भाई परमिशन नहीं मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है परमिशन मिलता है तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान जी को, बीजेपी वाले को, जदयू वाले को, कांग्रेस वाले को, हम लोग को नहीं मिलता। ऋषभ राज कमेंट करे कि एक बार हिम्मत दिखा रहे, हम हिम्मत तो दिखा ही रहे हैं भाई। बोल रहा है कि 1 लाख स्टूडेंट उतरेंगे। आप इसी तरह तक कह कि आप लोग हमको आगे कर देते हैं, आप घर बैठे रह जाते हैं। आप लोग इसी तरह कमेंट कर करके आगे कर देते हैं दिलीप कुमार को, और आप लोग खुद घर बैठे रहते हैं और घर बैठे कमेंट करते हैं कि दिलीप कुमार भाग गया तो डर गया, तो ये हो गया वो हो गया। ठीक है ना। तो हम अभी आप लोगों पे ही छोड़ते हैं। आप लोग बताइए कि हमें क्या करना है, आप ही लोग बताइए कि हम अपना इलाज करवाएं या छोड़ दें। आप ही लोग बताइए, जो कहिएगा हम करेंगे। अभी हम एम्स में भी बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और कोई भी आदमी आप 1 रुपया भी हमें नहीं भेजिए। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत था हमने मांगा था, आप लोगों ने उससे ज़्यादा दे दिया, 3 गुना ज़्यादा दे दिया, 3 गुना ज़्यादा भेज दिया। तो मेरे पास वो पैसा सुरक्षित है, और आप लोग कहिएगा तो हम लौटा देंगे। आप लोग को जितना पैसा है वो लौटा देंगे, या फिर आगे जब आंदोलन होगा उसमें खर्च किया जाएगा, छात्रवृत्ति में खर्च किया जाएगा। जैसा आप लोग बोलिएगा हम वैसा करेंगे। अब मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि चेस्ट दर्द करने लगता है, कान दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है, बहुत कमजोरी है, वीकनेस है। फिर भी हम जितना हो पाता है कर रहे हैं। तो आप लोग खुद बताइए कि क्या करना चाहिए, डिसाइड कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट करके यहाँ बताइए। सबसे अच्छा होगा यहीं पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि फ़ोन पे बात करना संभव नहीं हो पा रहा है। डेट घोषित कीजिए, सब कमेंट करें। अरे भाई हम बार बार बोल रहे हैं कि छोटा मोटा आंदोलन से नहीं सरकार सुनेगी। क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। फिर आइएगा 5,000 2,000 पिटा जाइएगा, फिर कहिएगा दिलीप कुमार पिटवा दिया। आप ही लोग कहिएगा कि दिलीप कुमार पिटवा दिया, समझे। तो 2,000 3,000 5,000 स्टूडेंट से नहीं होगा, 10,000 से नहीं होगा। 1 लाख सड़क पे उतरिएगा तब जाके कुछ होगा। आप देखिए ना, बीटेट वाले सीटेट वाले तो कर रहे हैं, 2019 से आंदोलन कर रहे हैं। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं 2019 से कर रहे हैं आंदोलन। 13 दिसंबर को डाक बंगला पे आंदोलन किए, लाठी खाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो संख्या चाहिए, 1 लाख संख्या से उतरिएगा तब जाके सरकार सुनेगी बात। और ये लड़की बताइए, इतनी लड़कियां हैं महिला अभ्यर्थी, और सिर्फ 2-4 लड़की आई आंदोलन में। बताइए, सिर्फ 2-4 लड़की आई आंदोलन में। तो इस तरह से तो कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए। तो घर बैठे रहिएगा तो सरकार और आयोग तो मनमानी करेगी ही। ऐसे ही जब आप घर बैठे रहिएगा तो सरकार और आयोग मनमानी करेगी। और हम लोग को तो लंबी लड़ाई लड़नी है। सिर्फ ये सचिवालय सहायक की बात नहीं, आगे दरोगा बहाली नहीं आ रही है। दरोगा बहाली निकाले सरकार, उसके बाद उसमें पारदर्शिता लाई जाए। सिपाही बहाली हो, चाहे दरोगा बहाली, सब में OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हुई, तो सब में होना चाहिए ना। ऐसा थोड़े किसी सचिवालय। और ये तो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं, हमारी मांग सिर्फ परीक्षा रद्द कराने की नहीं थी। ये तो सोशल साइट्स पे वायरल हो गया तब ना हम लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। अगर सोशल साइट पे वायरल नहीं होता तो हम लोग परीक्षा रद्द कराने की तो मांग करते ही नहीं। ये तो पता भी नहीं था किसी को कि पेपर लीक हो जाएगा। हम लोग को तो लगा कि भाई अब इस बार परीक्षा बहुत अच्छे से होगा, कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन तो अचानक पता चला पेपर लीक हो गया, सोशल साइट पे वायरल हो गया। तो हम लोग तो पहले से ये मांग कर रहे थे पारदर्शिता के लिए, बहुत पहले से पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हम लोग बहुत पहले से पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठा रहे थे ना। अब देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहले अपना इलाज करा लीजिए, पहले अपना इलाज करा लीजिए। चलिए धन्यवाद, कम से कम आपको तो ख्याल है मेरे स्वास्थ्य का। वरना बहुत लोग तो इतने स्वार्थी हैं कि वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होंगे। और आरोप लगाएंगे
कि दिलीप कुमार बिक गया, आंदोलन करेगा तो दिलीप कुमार नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, आंदोलन नहीं करो तो सरकार ने खरीद लिया दिलीप कुमार को, सरकार ने ऑफर दे दिया। लेकिन कभी अपने एक छोटा सा आप लोग को घाव होगा ना तो आप लोग आंदोलन में बहाना बना देते कि यार खाओ है कैसे जाए, आंदोलन में नहीं जाएंगे। लेकिन दिलीप कुमार को तो ऐसी बीमारी है जिसमें जान जा सकती है, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं नवंबर से आप लोग के लिए, चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन हो या बीएसएससी का। तो शायद यही मेरी गलती है। आजकल ईमानदारी से काम करना भी अपने आप में एक पाप जैसा हो गया है कि लोग उसी पे और ज़्यादा शक करने लगते हैं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है, आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि 1 लाख से कम संख्या में आइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम झूठो बोल दे आंदोलन, वो तो कल भी हम आंदोलन करेंगे तो 5000 स्टूडेंट 2000 स्टूडेंट हमारे साथ हो जाएंगे। हम कोई भी मुद्दा पे आंदोलन करेंगे ना तो 2000-3000 स्टूडेंट तो हम हमेशा आ जाएंगे हमारे आंदोलन में। और उसमें तो बहुत सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो उसमें अभ्यर्थी नहीं भी रहते हैं ना, सिर्फ मेरे नाम पे आ जाते हैं। बीएसएससी का भी आंदोलन है तो दरोगा अभ्यर्थी उसमें आ जाते हैं सिर्फ मेरे चलते कि ना दिलीप जी आंदोलन कर रहे हैं सही मुद्दा को लेकर तो हम इनका साथ देते हैं। बीपीएससी का भी आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें दरोगा अभ्यर्थी या बीएसएससी वाले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही मुद्दा के लिए आंदोलन हो रहा था, चलो हम साथ देते हैं। तो हम कभी भी आंदोलन करेंगे किसी मुद्दा पे तो 400-500 स्टूडेंट आ ही जाएंगे, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, इस बात को समझिए। और इस ठंड में हमें शौक नहीं है, हमें ये नहीं है कि हम छात्रों को पिटवा दें। हम अपने ऊपर लाठी खाना पसंद करते हैं, छात्रों पे लाठी हमें पसंद नहीं है। तो इसके लिए 1 लाख संख्या चाहिए ताकि हम लोग अनशन पे ही बैठ जाए या ऐसे ही आंदोलन करें तो सरकार को बात माननी पड़े। तो 1 लाख का स्टूडेंट जिस दिन सड़क पे उतरिएगा सरकार बात मानेगी, निश्चित मानना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है ना। हम तो खुद चाह रहे थे कि हर जिला में हम टीम बनाए, हर जिला में टीम रहे, हर जिला में एक साथ सड़क पे उतरे, बिहार बंद हो जाए। लेकिन बात यह है कि अभी तैयार नहीं है लोग, हर जिला में लोग नेतृत्व करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर जिला में अभी नेतृत्व करने के लिए स्टूडेंट्स ही तैयार नहीं हो रहे। हम तो चाह रहे हैं कि हर जिला से 5 लोग 10 लोग आगे आए, लीडरशिप करे और हर जिला में एक साथ आंदोलन हो, बिहार बंद हो। लेकिन आए 5-5 लोग, कम से कम 5 लोग तो आए हर जिला से, तब तो ये संभव होगा। कम से कम आए 5 लोग हर जिला से, आगे आए कि हाँ हम अपना जिला में नेतृत्व करेंगे। हम तो एक साथ हर जिला में नहीं जा सकते हैं ना। तो है ये सब तरीका किया जा सकता है कि एक दिन बिहार बंद किया जाए, एक साथ सब जिला में छात्र उतर जाए, या पटना में अनशन किया जाए, एक साथ 1 लाख स्टूडेंट पहुंच जाए, अनशन में बैठे। ये सब तो हो ही सकता है, लेकिन आप लोग तैयार साथ दीजिएगा तब तो। आप लोग बोल देते हैं लेकिन साथ कहाँ आते हैं। 7 दिसंबर को भी आंदोलन था, उससे पहले सब लोग कमेंट कर रहे थे हम आएंगे हम आएंगे, और कितने लोग आए? मात्र 300-400, मात्र 400 स्टूडेंट्स आए। तो आप लोग कह देते हैं लेकिन आते कहाँ हैं। तो आप लोग के जोश पे, आप लोग के कहने पे हम कुछ कर ले तो हमको ना भुगतना पड़ जाता है। 7 दिसंबर को हमको याद है कि आप ही लोग के कहने पे हमने आंदोलन किया था 7 दिसंबर को, और सभी लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे, और आए मात्र 350 से 400। तो हमको तो बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है ना, सोच समझ के करना पड़ता है। आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए, आप लोग ही बताइए हमें चूँकि इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, तो आप ही लोग आप सोच के हमें बताइए। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हम सरकार से ये जरूर कहेंगे, बीएसएससी से और सरकार से, बीएसएससी और सरकार, चाहे वो बीएसएससी अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, अन्याय तो हो रहा है। ये तो अन्याय का जो है चरमोत्कर्ष है, जिसको कि इन लोगों ने पार कर दिया है। और ये वही बीएसएससी है जो प्रथम इंटर स्तरीय, आप लोग सोचिए, यही बीएसएससी है जो प्रथम इंटर स्तरीय का परीक्षा पहली बार हुआ जनवरी-फरवरी 2017 में, तो उसका पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल था। तो आप लोग खुद सोचिए ना कि 9 लाख अभ्यर्थी है, 9 लाख, आप लोग खुद सोचिए कि 9 लाख आप लोग अभ्यर्थी है बीएसएससी CGL 3 के। कितने लोग हैं जो मेरे ही पोस्ट को शेयर करते हैं, या हम जब लाइव आए तो इसको शेयर करते होइएगा, ईमानदारी से पूछिए। लेकिन वही फर्जी का कोई चला है चैनल, कोई टिकटॉक पे डांस वाला वीडियो चले आए तो उसको आप लोग शेयर कीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा। लेकिन 9 लाख में से कितने स्टूडेंट्स ने हमारा ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर करके जो ये यूट्यूब चैनल हमारा है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है भाई? तो कहाँ आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं? सिर्फ बोल रहे हैं कि डेट घोषित कीजिए, डेट घोषित कीजिए, आंदोलन कीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं जाके वैसे चैनल को
वैसे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं जो आपका कभी साथ नहीं देता, कभी आपका चैनल पे वो चलाता भी नहीं है, और उसका वीडियो शेयर करते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। आप लोग खुद ईमानदारी से पूछिए ना कि फेसबुक पे मेरा जो आईडी है और ट्विटर पे है, यूट्यूब पे है दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर करके, DILEEP KUMAR स्टूडेंट लीडर। तो कितने लोगों ने इस यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब किया है? आप ईमानदारी से पूछिए तो। 9 लाख स्टूडेंट्स में से अभी तक 50,000 ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा फेसबुक पे जो आईडी है उस पर 9 लाख अभ्यर्थियों में से अभी तक 50,000 भी ने भी उसको फॉलो नहीं किया है। तो कैसे समझे कि हम आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं? भाई आप जाके फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं वैसे वैसे लोगों को जो कि आपके लिए कभी लड़ नहीं रहा है, कभी आवाज़ नहीं उठा रहा है, एक शब्द तक नहीं बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार डर गया, ये हो गया। कितना आप लोग गलत करते हैं। जब आपके लिए हम लड़ रहे हैं तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, जहां हम अपनी बातों को आपके सामने रख सके, आपसे हम रूबरू हो सके। तो कम से कम मेरा तो फेसबुक पेज और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहाँ हुआ? 9 लाख अभ्यर्थी में से कहाँ 9,000 अभ्यर्थियों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है? ये तो पहले से मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है। ये जो भी यूट्यूब चैनल है मेरा, जो भी है अभी 17-18 हज़ार जो भी सब्सक्राइबर होगा, तो पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। BPSC वाले ने सब्सक्राइब किया था उस समय, BPSC आंदोलन के समय। तो कम से कम 9 लाख में से 1 लाख भी तो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे यूट्यूब चैनल को ही, या फेसबुक को लाइक नहीं किए, फॉलो नहीं किए। तो कैसे ये जंग जीती जाएगी बताइए? और सिर्फ बोल रहे हैं आप लोग कि डेट घोषित कीजिए, डेट घोषित कीजिए। मतलब हमको डेट घोषित करवा दीजिए, अपने घर बैठल रहिए, जैसा कि 7 दिसंबर को आप लोगों ने किया था ना। 7 दिसंबर को हुआ था ना कि डेट घोषित कीजिए, आंदोलन कीजिए, महाआंदोलन कीजिए, और आए नहीं, सब घर बैठे रह गए। हद है। हम अपनी जान पे खेल के आपके लिए लड़ रहे हैं, अपना इलाज छोड़ के आपके लिए लड़ रहे हैं। 7 दिसंबर को हमको बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि हम अपना इलाज छोड़ के आप लोग के लिए लड़ रहे थे, और 7 दिसंबर को सभी लोग घर बैठे रहे। 4 जनवरी को चलिए 10,000 स्टूडेंट लगभग आए, उनको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर भी संख्या नहीं थी। 9 लाख में से अगर 9,000 स्टूडेंट्स आते तो ये कोई संख्या नहीं होती है। कम से कम आना चाहिए 1 लाख स्टूडेंट्स। जब एग्ज़ाम देने आप जा सकते हैं, एक साथ 3-3 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था ना एक दिन में, एक जिला में, एक जिला नहीं सॉरी पूरे बिहार में, तो क्या 1 लाख स्टूडेंट्स सड़क पे नहीं उतर सकते थे? निश्चित उतर सकते थे, निश्चित उतर सकते हैं।